Hello everyone, this is Shalini Sharma. Today I am going to continue exercise 5.1 from class 10th. तो स्टूडेंट मैंने लास्ट क्लास में आपको एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 अटेम्प्ट करके दिखाए थे। आई थिंक आपको वो समझ में आए होंगे। अब स्टूडेंट मैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को अटेम्प्ट करने जा रही हूँ। देखिए उस क्वेश्चन को कैसे करना है। Which of the following are APs? If they from an AP, find the common difference D and write 3 more terms. मतलब क्या कह रखा है क्वेश्चन में, आपको कुछ सीरीज दे रखी है। क्वेश्चन 4 के कई सारे पार्ट्स दे रखे हैं, हर पार्ट्स में सीरीज दे रखी है। आपको क्या करना है कि चेक करना है उन सीरीज को कि वो सीरीज एपी सीरीज है या नहीं है। अगर वो एपी सीरीज है, अगर किसी क्वेश्चन में किसी पार्ट्स में इसमें अगर वो एपी सीरीज है तो आपको क्या करनी है, जितनी टर्म्स दे रखी है उसके आगे की नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। क्लियर स्टूडेंट? तो जैसे क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए, आपको दे रखी है सीरीज 2, 4, 8 एंड 16। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक दिस इज एपी और नॉट। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये एपी है या नहीं है। अगर ये एपी है तो इसके आगे की 3 टर्म निकालेंगे, अदरवाइज नहीं निकालेंगे। तो एपी कैसे चेक करेंगे कि डी निकाल कर देखेंगे। इफ A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, मतलब अगर सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें और थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को माइनस करें और दोनों का डिफरेंस अगर सेम आ जाए तो वो सीरीज कैसी सीरीज होगी? एपी सीरीज होगी। तो देखिए 4 माइनस 2 इक्वल टू 8 माइनस 4, 4 माइनस 2 इज 2, 8 माइनस 4 इज 4। तो ये क्या होगा? नॉट इक्वल टू। इट मीन्स क्या होगा? दिस इज नॉट एपी। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ही नहीं, और अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ही नहीं तो आगे की 3 टर्म नहीं निकालनी जा सकती। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखिए बेटा, 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। चेक किया आपने, डी निकालकर A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 होना चाहिए। A2 इज 5/2 माइनस 2 इक्वल टू 3 माइनस 5/2। 2 एलसीएम ले लिया आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 माइनस 4 इक्वल 2 एलसीएम ले लिया, 6 माइनस 5, 5 माइनस 4 इज 1/2, 6 माइनस 5 इज ऑल्सो 1/2। तो A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। इट मीन्स क्या है? यह एक एपी सीरीज है। अगर ये एपी सीरीज है तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन सी होंगी? ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन सी होंगी? A5, A6 और A7। A5 is A plus 4D, A6 is A plus 5D, A7 is A plus 6D, A plus 4D, A is 2 plus 4D is 1/2। ठीक है, 2 2 4 हो गया, 2 plus 2 is 4। सिमिलरली A is 2 plus 5 into 1/2, तो कितना होगा? 2 plus 5/2। एल्सियम ले लिया 2, तो ये होगा 2 2 4 plus 5 9। सिमिलरली 2 plus 6 into 1/2, 2 से 6 कैंसिल होगा, 3 टाइम्स 2 plus 3 is 5। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स जो इसकी आई वो कौन कौन सी आई? 4, 9/2 और 5। क्लियर स्टूडेंट? नाउ थर्ड पार्ट, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 एंड सो ऑन। चेक करेंगे डी इक्वल टू निकालकर। A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, -3.2 माइनस और A1 भी क्या है? -1.2 इक्वल टू A3 -5.2 माइनस 3.2। ये हो गया -3.2 माइनस माइनस प्लस 1/1.2। ये हो गया -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। -3.2 में से 1.2 गया तो कितना बचा? -2.0। सिमिलरली -5.2 में से 3.2 गया तो -2.0। इट मीन्स क्या हो गया? ये -2 इक्वल टू -2 है ना। तो ये क्या हो गई? एक एपी सीरीज हो गई। एपी सीरीज हो गई। नेक्स्ट 3 टर्म्स A1, A2, A3, A4। तो आपको निकालना है A5, A6 एंड A7। A5 is A plus 4D, A is -1.2 plus 4D is -2.0। सॉल्व करने पर आया -1.2, 4 2 8 माइनस के 8.0। तो ये कितना हो गया? -9.2। सिमिलरली A plus 5D इक्वल टू -1.2 plus 5D is -2.0।
ये हो गया -1.2 -5.2 में का 5 का 2.0 में मल्टीप्लाई किया माइनस के में, तो ये कितना हो गया 10.0, तो ये हो गया -11.2 a प्लस 6d -1.2 प्लस 6d इज -2.0, ये हो गया -1.2 -6 2 12 12.0, तो ये होगा 12 प्लस 1 13 माइनस का 13.2। ये आ गई आपकी A5 A6 एंड A7। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखिए स्टूडेंट, -10 -6 -2 एंड 2 एंड सो ऑन। देखिए डी निकाल कर देखा आपने, A2 - A1 इक्वल टू A3 - A2 ये होना चाहिए। अगर ये AP सीरीज होगी तो ये इस वाले रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। A2 इज -6 A1 इज -10 A3 इज -2 A2 इज -6 -6 माइनस प्लस 10 इक्वल टू -2 माइनस प्लस 6, ये कितना होगा प्लस का 4, यहाँ भी प्लस का 4, इट मीन्स ये क्या है एक AP सीरीज है। नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकाल दें, A5 A6 एंड A7। A5 इज A प्लस 4D, A की वैल्यू कितनी है -10 प्लस 4D इज 4, ये हो गया -10 4 4 जा 16, ये कितना बचा 6। सिमिलरली A प्लस 5D -10 प्लस 5D इज 4, ये हो गया -10 5 4 जा 20, तो कितना हो गया 10। नेक्स्ट A प्लस 6D -10 प्लस 6D कितना हो गया 4, ये हो गया -10 6 4 जा 24, ये कितना बचा 14। ये आ गई आपकी A5 A6 एंड A7। क्लियर स्टूडेंट। नाउ फिफ्थ पार्ट, 3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2 3 प्लस 3 √2 एंड सो ऑन। तो देखिए डी निकाल कर देखा आपने, A2 - A1 इक्वल टू A3 - A2, A2 इज 3 प्लस √2 A1 इज 3, A3 इज 3 प्लस 2 √2 A2 इज 3 प्लस √2, ये हो गया 3 से प्लस 3 -3 कैंसिल, √2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 √2 -3 माइनस किया ओपन, तो ये माइनस हो गया √2, तो ये हो गया है ना, ये +3 -3 कैंसिल हो गया, √2 इक्वल टू 2 √2 में से 1 √2 गया तो ओनली √2 बचा। ये क्या हो गई एक AP सीरीज हो गई। AP सीरीज हो गई तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकाल दें, A5 A6 और A7। A5 इज A प्लस 4D, A क्या है 3 प्लस 4D की वैल्यू कितनी आई है √2, ये हो गया। तो सीरीज की फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म कितनी निकल के आई 3 प्लस 4 √2। A5 A6 कितना हुआ आपके पास A प्लस 5D, 3 प्लस 5D की वैल्यू √2, तो ये कितनी आ गई 3 प्लस 5 √2। सिमिलरली A प्लस 6D, तो ये हो गया 3 प्लस 6 इंटू √2, तो ये हो गया 3 प्लस 6 √2। क्लियर स्टूडेंट। ये आ गई आपकी A5 A6 एंड A7। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखिए, सिक्स पार्ट इसका 0.2 0.22 0.222 0.4 टाइम्स 2 एंड सो ऑन। डी निकाल कर देखें तो A2 - A1 इक्वल टू A3 - A2 होना चाहिए। अगर ये AP सीरीज है तो 0.22 - 0.2 और ये होगा 0.222 - 0.22। 0.22 में से जब इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आया 2, 2 में से 2 गया 0, 0.02 और यहाँ पर देखिए ये कितना आया 2 और ये 0 0, मतलब 0.02 इक्वल टू 0.002 आया है, जो कि नॉट इक्वल हो गया। तो ये क्या आ गया, दिस इज नॉट AP। अगर ये AP नहीं है तो इसकी आगे की तीन टर्म नहीं निकाली जा सकती। नेक्स्ट 7 AP के फॉर्मूले से सेवन्थ पार्ट देखिए बेटा, 0 -4 -8 एंड -12। अब D इक्वल टू A2 - A1 इक्वल टू A3 -A2 -4 -0 इक्वल टू -8 -A2 की वैल्यू -4 -4 इज इक्वल टू -8 +4 -4 -4। ये क्या हो गई एक AP सीरीज हो गई। A1 A2 A3 A4 आप निकालें A5 A6 एंड A7। A5 इज A प्लस 4D, A कितना है 0 प्लस 4, D की वैल्यू कितनी हो गई -4 -4 और +4 का मल्टीप्लाई किया माइनस का 16।
A6 निकाला, A+5D कितना होगा 0+5D की वैल्यू कितनी होगी -4 माइनस का 20। सिमिलरली A+6D 0+6 इंटू डी की वैल्यू -4 माइनस का 24। ये AP की आगे की 3 टर्म आ गई। क्लियर स्टूडेंट? वन पार्ट देखिए बेटा, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 एंड सो ऑन। डी निकाला आपने, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 -1/2 माइनस -1/2 A3 इज -1/2 माइनस -1/2 -1/2 माइनस माइनस +1/2 -1/2 माइनस माइनस +1/2। ये हो गया 0 इक्वल टू 0 क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गए। तो ये क्या हो गई, सेम आ रहा है ना, तो AP सीरीज हो गई। नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालें, A5 A6 और A7। A5 इज A+4D, A कितना होगा -1/2 +4D इज 0 -1/2 A6 A+5D -1/2 +5 इंटू 0 -1/2 A+6D -1/2 +6 इंटू 0 इक्वल टू -1/2। ये हो गई। नेक्स्ट देखिए 8 पार्ट स्टूडेंट, ये 7th पार्ट था, ये 8 पार्ट था बेटा, ये 9th पार्ट देखिए बेटा। 13927 13927 एंड सो ऑन। डी चेक कीजिए आप, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 3 माइनस 1 इक्वल टू 9 माइनस 3 2 इक्वल टू 6। ये नॉट इक्वल हो गया, तो ये क्या हो गया, नॉट AP। ठीक है। 10th पार्ट देखिए आप, 10th पार्ट क्या है, A 2A 3A 4A एंड सो ऑन। डी निकाला, A2 minus A1 equal to A3 minus A2, then 2A minus A equal to 3A minus 2A। 2A में से A गया, A 3A minus 2A is A। ये क्या हो गई, एक AP सीरीज हो गई। नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गई आपकी A5 A6 एंड A7। A5 इज A+4D, A क्या है, खुद में A है, +4D की वैल्यू भी A है। A+4A इज 5A, A+5D, A+5 इंटू A तो कितना हो गया 6A, A+6D, A+6 इंटू A तो ये हो गया 7A। क्लियर स्टूडेंट? ठीक है। इलेवेंथ पार्ट देखिए बेटा, A² A³ A4 एंड सो ऑन। डी निकाला आपने, कितना हो गया, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 होना चाहिए AP के लिए। A2 क्या है, A² माइनस A इक्वल टू A³ माइनस A²। इसमें A कॉमन, A-1, इसमें A² कॉमन और A-1। अगर A-1 कैंसिल भी कर दे तो बच्चा A इक्वल टू A² जो कि नॉट इक्वल है, तो ये क्या होगा, नॉट AP। 11th पार्ट देखिए, 12th पार्ट सॉरी, √2 √8 √18 √32 एंड सो ऑन। तो देखिए डी निकाल कर देखा आपने, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। A2 कितना है, √8 माइनस √2 इक्वल टू √18 माइनस √8। √8 को आप लिख सकते हैं 2√2 माइनस √2। √18 को लिख सकते हैं आप 3√2 माइनस 2√2। फैक्टराइज करके देखते हैं ना, 18 वगैरह के 8 की करके देखा तो 2√2 में से √2 गया तो ये अच्छा √2, 3√2 में से √2 गया तो √2। इट मीन्स ये क्या हो गई, एक AP सीरीज हो गई। अगर ये AP सीरीज है, इट मीन्स क्या आपको इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, A5 एंड A6 एंड A7। A5 इज A+4D, A कितना है √2 +4, D भी √2, तो ये हो गया 5√2। ठीक है। और यहाँ पर A+5D, तो ये कितना हो गया, A √2 है +5D इज √2, तो ये कितना हो गया 6√2। A+6D
√2 प्लस 6 d इज √2, तो कितना हो गया 7√2। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए पार्ट 13, √3, √6, √9 और √12 एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखिए डी निकाल कर देखा, a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2, a2 इज √6 माइनस √3 इक्वल टू a3 इज √9 माइनस √6। अब ये देखिए दोनों क्या होगा, सॉल्व भी नहीं आगे किया जा सकता। अगर √9 का अंडर रूट भी निकाल दे तो क्या आएगा, √9 का अंडर रूट निकालने पर भी 3 आएगा, तो 3 आने पर भी कोई बेनिफिट नहीं होने का, वो आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता। इट मीन्स यहीं पर सॉल्व करने पर क्या पता चलता है कि दोनों नॉट इक्वल है। इट मीन्स क्या होता है कि दिस इज नॉट एपी। अगर ये एपी नहीं है आगे की, अगर ये एपी सीरीज नहीं है तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स नहीं निकाली जा सकती। क्लियर स्टूडेंट। फोर्टीन पार्ट देखिए, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड सो ऑन। देखिए डी निकाल कर देखा, a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2, a2 इज 3 का स्क्वायर माइनस a1 इज 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो गया 9 माइनस 1 इक्वल टू 25 माइनस 9, 9 माइनस 1 इज 8, 25 माइनस 9 इज 16। दिस इज नॉट एपी, ये एपी नहीं है। तो आगे की कुछ करना नहीं है इसमें, आपको बस इतना ही छोड़ देना है, आगे की 3 टर्म्स नहीं निकालनी है। नेक्स्ट देखिए 15th, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73 एंड सो ऑन। तो डी निकाला आपने, a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये हो गया 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 49 माइनस 25, ये कितना हो गया 24 इक्वल टू 24। इट मीन्स क्या है, ये एक एपी सीरीज है। एपी सीरीज है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालो, a5 a6 और a7। a5 इज a प्लस 4d, ए कितना है 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 4d इज 24, 24 4 जगह करके देखो, 1 प्लस 24 4 जगह कितना हो गया आपके पास 96, तो ये कितना आ गया 97। a6 निकाल कर देखा, a प्लस 5d, ए कितना 1 प्लस 5d इज 24, 24 इंटू 5 प्लस 1, ये हो गया 121। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखो, a प्लस 6d, ए कितना है 1 प्लस 6 डी इज 24, तो ये हो गया 1 प्लस 24 इंटू 6 कितना हो गया बेटा 24 इंटू 6 हुआ आपका 145। क्लियर स्टूडेंट। तो ये आ गई आपकी a5 a6 एंड a7। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है, समझ में आता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।